हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सिकंदर। आज मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते क्या हैं? देखिए, सेंटेंस में फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं राम कोल्ड मी, ये मैंने सेंटेंस लिखा राम कोल्ड मी, तो ये जो वर्ब है ना कोल्ड, इससे आप क्वेश्चन करें। जैसे मैं कहूँ राम कोल्ड होम, तो जो होम का रिप्लाई है ये मी है ना, यानी होम का रिप्लाई क्या है? मी। तो मी है ऑब्जेक्ट। और हु कोल्ड मी, तो राम किसका रिप्लाई है? हु का, तो ये सब्जेक्ट है। तो हु का रिप्लाई तो सब्जेक्ट होता है और होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। ये होम जो है ना ये ऑब्जेक्ट है और हु सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना आप। सेंटेंस में हु का रिप्लाई सब्जेक्ट होगा और होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होगा। अब ये तो बात हो गई ऑब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट और अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है वो थोड़ा समझो आप। इससे पहले एक बात और समझ लीजिए, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं ना, या तो वो नाउन है या प्रोनाउन है, इन दो के अलावा कुछ नहीं है। यानी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो या तो नाउन है और या प्रोनाउन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इन दोनों के अलावा ध्यान रखना, अगर नाउन या प्रोनाउन के अलावा वो कुछ है, जो भी कुछ है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, तो वो क्या नहीं बन सकता? वो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। वो कुछ भी बन जाए लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत काम आएगी आपके, इसे कभी मत भूलना। अब इसमें आप ये बात देखिए, अगर मैं ये कहूँ आपसे, इसी बात को कहते हुए मैं एक सेंटेंस लिख दूँ। सेंटेंस क्या लिख दूँ मैं? स्विम इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये सेंटेंस लिख दो। अभी मैंने आपको बताया व्हाट का, पहले अभी मैंने आपको हु और हुम का बताया रिप्लाई, है ना। जो हु का रिप्लाई है वो सब्जेक्ट है, हुम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक बात, व्हाट भी तो है ना, तो जो व्हाट का रिप्लाई है ना, व्हाट का, वो भी सब्जेक्ट होता है। व्हाट का रिप्लाई भी सब्जेक्ट होता है। अब इसमें अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो ये व्हाट का रिप्लाई तो स्विम है। इस सेंटेंस में जो व्हाट का रिप्लाई है वो स्विम है, तो आप कहेंगे कि स्विम क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन अभी मैंने एक बात और भी तो बताई ना आपको, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है बस, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन स्विम तो वर्ब है भाई, आप जानते हैं स्विम वर्ब है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब वर्ब तो ना सब्जेक्ट बन वर्ब तो सब्जेक्ट नहीं बन सकती, ऑब्जेक्ट। तो अब इसका क्या करना है? तो इसे हमें बनाना पड़ेगा नाउन। भाई नाउन बनाएंगे तभी तो वो सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब इसका नाउन बनाने का तरीका क्या है? वो दो तरीके हैं। वर्ब को नाउन बनाने के दो तरीके, या तो उससे पहले टू यूज़ कर दें आप, टू स्विम। तो टू स्विम जो है इन्फिनेटिव वर्ब बन जाएगी, इन्फिनेटिव नाउन का काम करता है। तो टू स्विम इज़ गुड फॉर हेल्थ। दूसरा तरीका क्या है? स्विम में आईएनजी ऐड कर दे, जिरंड बन जाएगी स्विमिंग। और जिरंड भी नाउन या मतलब नाउन का काम करती है, और ये सब्जेक्ट भी बन जाती है जिरंड, और ऑब्जेक्ट भी, ठीक है। तो जिरंड यानी स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, अब ये करेक्ट है, ठीक है। ये बात आपने समझ ली। अब इसके बाद एक चीज़ और समझ लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं उससे पहले वो होगा नहीं सॉल्यूशन उसका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हो, एक दूसरे से कनेक्ट हैं चीज़ें। मैं कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि मैं वो शुरू कर दूँ, उससे पहले बेसिक भी तो ज़रूरी है ना। तो अब ये क्या है? अब ये चीज़ आप ये देख लीजिए कि एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ये दो वर्ब की कैटेगरी हैं, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव। ये क्या है? ट्रांजिटिव कहते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट ज़रूरी आए, ज़रूर आए, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ज़रूर आए उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो, ना आए, उसे बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इसका और आसान तरीका बताऊँ मैं आपको।
आप वर्ब से ना व्हाट का क्वेश्चन कीजिए, व्हाट का या हुम का, यानी आप दो क्वेश्चन कीजिए व्हाट से, या तो कीजिए आप व्हाट से क्वेश्चन हुम का, या कीजिए व्हाट का या हुम का, किससे, वर्ब से। अगर आंसर आ जाए, अगर रिप्लाई सही लॉजिकल हो, ठीक है, किया जा सके उससे ये सवाल व्हाट और हुम का, तो वो तो है ट्रांजिटिव। और जिससे ये व्हाट और हुम का क्वेश्चन ना किया जा सके बल्कि वेयर का, हाउ का, वाई का, तो वो समझ लेना ऑब्जेक्ट नहीं है। ये मैंने आसान बात बताई आपको। अब आप चलिए इसकी तरफ, क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन 1 है वी गेव माइक, इन क्वेश्चन 1 वी गेव माइक एन अवार्ड फॉर विनिंग द रेस, ठीक है। अब माइक जो ये नाम है, ये माइक गाने वाला नहीं है, नेम है एक, वहाँ पे जॉन, माइकल, माइक ये नाम होता है, तो ये नाम है, ठीक है, नाम नाउन होता है। एन अवार्ड, तो हमने माइक को दिया, क्या दिया, अवार्ड। तो ये एन अवार्ड किसका रिप्लाई है, व्हाट का, तो व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ऑलवेज रिमेंबर, जो सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक ऑब्जेक्ट की तो बात ही नहीं हो रही, अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है तो वो तो डायरेक्ट ही होगा। अब ये बात नहीं है वो रिप्लाई किसका है, अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो तो डायरेक्ट। अब बात चली 2 ऑब्जेक्ट्स की, तो कैसे पहचानेंगे आप, तो 2 ऑब्जेक्ट्स में जो व्हाट का रिप्लाई है वो डायरेक्ट होगा और जो हुम का रिप्लाई है वो इनडायरेक्ट होगा। तो व्हाट का रिप्लाई तो है अवार्ड और हुम का रिप्लाई है माइक, तो माइक इनडायरेक्ट है और जो अवार्ड है वो डायरेक्ट है। गॉट इट। अब सवाल ये है कि फॉर विनिंग द रेस क्या है फिर, तो फॉर एक प्रेपोजिशन है, पहले भी से समझ लो, फॉर क्या है, एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है ना वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, यानी वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब का ऑब्जेक्ट और चीज़ है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट और चीज़ है। जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है ना, बात उसकी चल रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वो ना डायरेक्ट होता है ना इनडायरेक्ट, वो तो प्रेपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट है। गॉट इट। अब देखिए आप, सैम ट्रेडेड बेसबॉल कार्ड्स विद हिज ब्रदर, वो अपने भाई के साथ उसने बेसबॉल कार्ड्स को ट्रेड किया, है ना, वो ताश के पत्ते खेलते हैं तो खेलने का तरीका है। बेसबॉल कार्ड्स व्हाट का रिप्लाई है, यानी बेसबॉल कार्ड्स है व्हाट का रिप्लाई, व्हाट उसने क्या ट्रेड किया, व्हाट, तो बेसबॉल कार्ड्स है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें अब विद हिज ब्रदर क्या है, आप सोचेंगे ब्रदर तो होम का रिप्लाई है, नहीं, इससे पहले विद भी तो आ रहा है ना, तो ये हिज ब्रदर तो विद का ऑब्जेक्ट है, तो ना ये डायरेक्ट है ना इनडायरेक्ट, इसे छोड़िए, बस इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है वो है बेसबॉल कार्ड्स, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए मैंने आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो किसका ऑब्जेक्ट होता है, वो प्रेपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट होता है, वो ना डायरेक्ट है ना इनडायरेक्ट है। नीचे देखो ना लिखा हुआ भी है, रिमेंबर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आर नॉट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इन्होंने प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्यों कहा, बिकॉज विद प्रेपोजिशन है उसके बाद हिज ब्रदर पूरा एक फ्रेज बन गया है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बैकी हैंडेड मी द टेलीफोन, बैकी एक नाम है, हैंडेड कहते हैं टू गिव समथिंग इन हैंड्स, हाथ में कोई चीज़ देना, तो उसने हाथ में क्या चीज़ दी, टेलीफोन, तो टेलीफोन क्या हुआ, व्हाट का रिप्लाई, तो टेलीफोन क्या हुआ, व्हाट का रिप्लाई, इसलिए क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और उसने यानी किसको दिया, मुझे, मी, तो मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी क्या है, इनडायरेक्ट। उसके बाद देखिए, द स्केटर फेल ऑन द आइस, स्केटर कहते हैं स्केटिंग करने वाले को, जो आइस पे होती है, तो फेल जो है ना, ये माय फ्रेंड्स ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव मैंने आपको बताया, जो जिसके बाद आप वेयर का रिप्लाई आए, तो फेल के बाद तो ऑन द आइस वेयर का रिप्लाई है ना, द स्केटर फेल वेयर, तो ऑन द आइस एक एडवर्ब है, वेयर, वाई, हाउ, इनका रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब, और एडवर्ब कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनती, इसलिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। लीजा बोट हर सिस्टर अ बर्थडे प्रेजेंट, लीजा ने खरीदा, क्या खरीदा, अ बर्थडे प्रेजेंट, एक बर्थडे गिफ्ट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या है, अब, तो ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बर्थडे प्रेजेंट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और लीजा किसके लिए खरीदा, हर सिस्टर, तो हर सिस्टर क्या है,
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये जो है ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये मैंने अभी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात बता रहा था मैं आपको। जैसे ही सेंटेंस देखिए, द स्केटर फेल ऑन द आइस, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने आपको बताया कि ऑन द आइस एक एडवर्ब है। तो अब इसका ये देखो, चीज़ें कनेक्ट करो आप, जब इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। यानी ऐसा नहीं है जो भी सेंटेंस आ जाए पैसिव वॉइस बनानी शुरू कर दें, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। रीज़न क्या है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है। जब जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, या दूसरे वर्ड्स में इंट्रांजिटिव वर्ब की वॉइस नहीं बनती। इंट्रांजिटिव वर्ब्स पैसिव वॉइस में नहीं होती, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जो पैसिव वॉइस में होती हैं। और ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ये भी एक्टिव पैसिव में काम आएंगे, दोनों तरीके से बन सकते हैं। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आए या आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आए, थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, एक में प्रेपोजिशन आती है एक में नहीं आती, वो हम जब एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा मैं तब बताऊंगा। फिलहाल आप इन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता। व्हाट, हु और हुम इनका रिप्लाई ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, ठीक है। और वेयर, हाउ, ठीक है, वाई इनका रिप्लाई एडवर्ब होता है, और एडवर्ब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं बन सकती। तो आई होप यू गॉट इट, और इसे थोड़ा सा बार बार रिवाइज कीजिए, ये काफ़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देगा। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ना वर्ब के और प्रेपोजिशन के होते हैं, तो बात यहाँ पर वर्ब के ऑब्जेक्ट की चल रही है, प्रेपोजिशन का एक अलग मैटर है, बस ये ध्यान रखो। उसके बाद जो भी आएगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, और वो ना डायरेक्ट होगा ना इनडायरेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।